कल मैं ऑफ़िस में था और जिसकी वज़ह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इश्यू आ गया और फिर मुझे अचानक 11 बजे के करीब ही कहना पड़ गया हसीब साहब को कि सर आप ज़रा काइंडली कंटिन्यू कर लें। आज का सर टॉपिक भी सेम ही है जिसमें मैं इस चीज़ को क्या कहते हैं क्विज़िज़ के हवाले से बात करूँगा और फिर से शुरू कर लेते हैं। अ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस तरह से है सर, इसमें क्वेश्चंस के हवाले से बेहतरीन जो तरीक़ाकार है वो कल के सेशन में आपने देखा होगा, वो ये है कि आप क्वेश्चन बैंक बनाएँ। क्वेश्चन बैंक बनाने के लिए जो आपका करंट कोर्स है, उस पे दोबारा से गियर आइकन को क्लिक करके मोर और उसके बाद फिर आप ये स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कैटेगरीज़ या क्वेश्चन बैंक्स आ सकते हैं। अब आप पे है कि अगर आप कैटेगरीज़ में बनाना चाहें, जो कि मैं भी यूज़ करता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहता है, ज़रा आपको आइडिया हो जाता है कि कौन से क्वेश्चंस हैं और किस टॉपिक से या किस चैप्टर से रिलेटेड है। तो बेहतर ये है कि आप कैटेगरीज़ बनाएँ और कैटेगरीज़ में क्वेश्चन बनाएँ और अगर आप नहीं बनाएँगे कैटेगरीज़ में तो वो डिफ़ॉल्ट कैटेगरी कंसिडर होती है। तो मैंने फ़िलहाल चैप्टर 2 के हवाले से या इसमें डिफ़ॉल्ट बना दिया और कैटेगरी में मूव भी किया जा सकता है। अब ये नहीं है कि आपने डिफ़ॉल्ट कैटेगरी में बना दिया है और फिर आपको परेशानी होगी कि जनाब ये तो यहाँ पे बन गया, तो ख़ैर आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसमें डिफ़ॉल्ट में बन गया हुआ है, डिफ़ॉल्ट में 4 क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं इसको भी चेंज नहीं कर रहा, लेकिन अगर करना चाहूँ तो मैं यहाँ से क्वेश्चन सेलेक्ट करूँगा और मैं इसको कहूँगा जी इसको चैप्टर 2 में मूव करवा दें, ठीक है? तो चलें करवा देते हैं, तो ये चैप्टर 2 में मूव आ गया, हो जाएगा। तो इसके बाद ये है कि मुझे आइडिया हो जाएगा कि ये जो क्वेश्चंस थे, ये चैप्टर 2 से थे, अब ये चैप्टर 2 में ये सारे आ चुके हैं। क्वेश्चन की टाइप्स को देख लेते हैं। मैं जो क्वेश्चंस यूज़ करता हूँ वो चंद हैं, वैसे इसमें 15 किस्में हैं। एमसीक्यूज़, ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग या मैच द कॉलम जिसको हम कहा करते थे, शॉर्ट आंसर्स, उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू द टेक्स्ट और सेलेक्ट मिसिंग वर्ड्स। ये वाली जो नॉर्मल मैंने चीज़ें इस्तेमाल की हुई हैं, ये ऑटो ग्रेड हो जाते हैं। शॉर्ट आंसर भी ऑटो ग्रेड होता है क्योंकि उसके अंदर आप एक स्पेसिफिक वर्ड या दे देते हैं जिसको आप ढूँढ रहे होते हैं उसमें। तो या एक फ्रेज़ दे देते हैं जिसको वो एलएमएस उसको सर्च करता है, स्टूडेंट टाइप करता है तो उसको जब ग्रेड करने लगता है तो उस स्ट्रिंग को वो सर्च करता है, अगर वो मिल जाती है तो वो उसको अ अ, पॉज़िटिव मार्क कर देता है या ग्रेड दे देता है। कुछ केसेज़ में आपको ओवरराइड करना पड़ता है। ओवरराइड इज़ इन द सेंस कि बच्चे लिखते हैं और वो उस अंदाज़ में नहीं लिखते जिस अंदाज़ से आपने वाइल्ड कार्ड दिया था। तो उस केस में आपको उसको मैन्युअली ग्रेड करना पड़ता है। ठीक है जी? तो वन बाय वन देख लेते हैं मल्टी चॉइस को किस तरह से बनाएँगे। मल्टीपल चॉइस का जब मैं क्वेश्चन ऐड करता हूँ, तो यहाँ पर ये जो पहला हिस्सा है, ये है क्वेश्चन नेम। अभी क्वेश्चन नेम क्या भला है, वो मैं आपको पहले ज़रा स्क्रीन पे शेयर करके एक्सप्लेन कर दूँ कि मैं क्या चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन नेम क्या चीज़ होती है। क्वेश्चन नेम सर ये चीज़ है, ठीक है? जो चीज़ आप क्वेश्चन नेम वाले सेक्शन में लिखेंगे, वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी, ठीक? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ से टेस्ट क्वेश्चन, TION, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे दिस इज़ अ क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ पे आप इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। इसके मार्क्स कितने होने चाहिए इस क्वेश्चन के, ठीक है? अब आपने अगर बनाना है मल्टीपल आंसर्स तो वो आपके पास मल्टीपल आंसर्स बन जाएँगे। अगर आप उसको कहेंगे सिंगल आंसर ओनली तो सिंगल भी हो जाएगा। वो अगर आप उसको चेक बॉक्स बना सकते हैं कि जी जितनी चीज़ें सारी सिलेक्ट करें तो ये मल्टी चॉइस यहाँ पे से भी बन सकता है। अच्छा, वन आंसर ओनली और मल्टीपल आंसर्स अलाउड। तो हमें जो कि एमसीक्यूज़ जो बनाने होते हैं वो मल्टीपल चॉइस नहीं वन चॉइस होता तो हम ये कर लेते हैं। शफल द चॉइसेस। अब इसमें ये है, ये अगर आपकी ऑप्शन इनेबल है तो उसमें ये है कि अगर एक स्टूडेंट को ए नज़र आया तो वही वैल्यू ए ऑप्शन ए और वो दूसरे स्टूडेंट को ऑप्शन बी के तौर पे नज़र आ जाएगी। तो अगर शफ़ल होगा तो इस तरह से होगा, ठीक है? नंबर कैसे रखने हैं वो आपके सामने है। ए, ए, बी, सी 1 2 3
चॉइस, फर्स्ट चॉइस कैसे जी, दिस इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका ग्रेड कितना देना है। अच्छा, अब ये वाली जो बात है इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन कर दूँ, ये क्या बात है। ये 100% तो चलिए हमें समझ में आती है, 90%, 83% क्या चीज़ है। अगर हमारा सिंगल आंसर है तो ये तो 100% होगा, कोई एक आंसर करेक्ट होगा। अगर हम यहाँ पे मल्टीपल आंसर्स की बात करते हैं, तो उसमें अगर हमने 3 चीज़ें सिलेक्ट करनी है और हमने 4 दी हैं, तो हर एक की वेटेज 25% होगी। तो अगर ये सिलेक्ट होता है तो यहाँ पे मैं कह दूँगा जी ये 25 है, नेक्स्ट को कह दूँगा वो 25 है, उससे नेक्स्ट को कह दूँगा वो 25 है, और फिर लास्ट को हम कह दूँगा जी इसकी वेटेज कोई नहीं है। ठीक है जी? तो इस किस्म की चीज़ें हम यहाँ पे बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा एक ऑप्शन है, तो हमने एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिया। ठीक है? इसके बाद यहाँ पर हमने बाकी सारी ऑप्शंस दे दी। ऑप्शन 2 इस तरह से, ठीक है जी। और इसके बाद ऑप्शन 3 और इसके बाद ऑप्शन 4, और नॉर्मली हमारे पास 4 ऑप्शंस होती हैं, तो मैं 4 ऑप्शंस ही फ़िलहाल लिखने वाला हूँ। बाकी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तो हम डेफ़िनेटली कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है जी। अच्छा, इसमें इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, वो ये चीज़ है कि हम लोग फ़ीडबैक ना दें। ये कई दफ़ा गलती से रह जाता है। मतलब आमतौर पे क्वेश्चन बनाते हुए बच्चों को, टीचर्स को आइडिया नहीं होता। सर माज़रत, ये तो चीज़ चलेगी, अगर मेरी आवाज़ नहीं आ रही तो मैं थोड़ी देर के पॉज़ कर लेता हूँ। अब ज़ाहिर-सी बात है उन्होंने भी कुछ कमाना है, तो मैं अब फ़िलहाल कुछ कर नहीं सकता। अच्छा, अब ये है कि कंबाइंड फीडबैक, इसमें ये है कि जब आपका एक ऑप्शन सेलेक्ट होता है तो उस क्वेश्चन के उसी वक़्त उसको एक फीडबैक मिल जाता है। तो ये ऑप्शन जो है वो मेरे ख़्याल में इसको डिलीट करना है, क्योंकि हम ग्रेडेड चीज़ें कर रहे हैं। हम अगर प्रैक्टिस क्विज़ बनाएँगे तो हम डेफ़िनेटली उसके अंदर ये चीज़ें लिखेंगे, लेकिन अगर प्रैक्टिस क्विज़ नहीं है, ग्रेडेड क्विज़ है, तो मेरे ख़्याल में इस ऑप्शन को अनचेक करना चाहिए, क्योंकि इस वजह से बच्चों को आइडिया हो जाता है कि आपका आंसर ठीक था या गलत था। ठीक है जी? और इसके बाद मल्टीपल ट्राइज़, ये उस केस में होता है जब आप अपने स्टूडेंट को देते हैं मल्टीपल अटेम्प्ट। एक क्विज़ है, आप उसको 2 दफ़ा अटेम्प्ट कर सकते हैं, और अगर आप 2 दफ़ा अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उस हवाले से उसमें आपने बताना है कितनी पेनल्टी होगी कि अगर आपने इनकरेक्टली ट्राई किया था। ठीक है? और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को अगर टैग लगाना चाहें, और वरना उसको आप सेव कर दें। ये हो गया जी एमसीक्यू। इसको बल्कि नाम मुझे टेस्ट एमसीक्यू देना चाहिए था। चलें ठीक है, टेस्ट क्वेश्चन, उसका नाम रख दिया। इसके बाद अभी ये मैंने एक क्वेश्चन बना लिया। एक और क्वेश्चन है, और उसको मैं कहता हूँ जी ट्रू एंड फॉल्स था। ठीक है जी, ट्रू एंड फॉल्स को भी देख लेते हैं। ट्रू एंड फॉल्स में उसी तरीके से इसमें मैं नाम दूँगा टेस्ट ट्रू फॉल्स। ये मैंने नाम रखा है, मैं स्पेसेस नहीं देता। ऑप्शन में तो थोड़ा-सा टेक्स्ट मैंने लिखा, कितने मार्क्स होंगे उसके, डिफ़ॉल्ट उसका आंसर क्या होगा, ट्रू या फ़ॉल्स होगा, फीडबैक क्या देना है। नहीं, ये सिम्पलेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बनाने के लिए, मल्टीपल चॉइस वाली ऑप्शन। इसमें वो फीडबैक नहीं है कि ये आपके ऑप्शन का ये आंसर था और ये ऑप्शन का ये आंसर था। एंड देन यू कैन सेव, और सेव करने के बाद ये एक क्वेश्चन उस तरह से बैंक में दोबारा से बन जाएगा। ठीक है? मैं इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए एक, बल्कि एक मैं ऐसा करता हूँ, एक कैटेगरी बना लेता हूँ, ताकि मुझे थोड़ी-सी आसानी हो कि मैंने वहाँ पे क्वेश्चंस बनाए थे। और यहाँ पे मैं कैटेगरी बनाता हूँ टेस्ट के नाम से। पेरेंट कैटेगरी इसकी ये है, ठीक है जी, और इसको मैं नाम रखता हूँ टेस्ट। इसको मैं ऐड कैटेगरी करता हूँ, और वो 2 जो क्वेश्चंस मैं अभी फ़िलहाल बनाए हैं, वो दोनों मैं ऐड कर देता हूँ इसमें। ये जो मेरे इस चैप्टर 2 के क्वेश्चंस बने थे, इन क्वेश्चंस को मैं सेलेक्ट करके वहाँ पे मूव करवा देता हूँ। ये 2 थे और ये टेस्ट में मूव हो गए। अच्छा जी, अब ये मेरी टेस्ट की कैटेगरी है। इसमें नेक्स्ट एक टेस्ट जो है वो बनाना है मैचिंग। मैचिंग जो कॉलम्स मैं इस्तेमाल करता हूँ, और अब इसको मैं लिखता हूँ जी टेस्ट मैचिंग, ताकि ठीक है। और इसका जो नॉर्मली मैं लिखता होता हूँ, वही लिखता होता हूँ, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस फ्रॉम
गिवन लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे टाइटल पे क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ये तो एक इंस्ट्रक्शनल वो चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर लिखना है। तो यहाँ पे उसके आप मार्क्स बता दें। अब फॉर एग्जांपल मैं 5 मैच द कॉलम देता हूँ, तो मैं कहता हूँ जी इसके टोटल 5 मार्क्स हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी क्वेश्चन नंबर 1, इसको जी क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि मैं फिलहाल ये लिखूंगा, और लिखूंगा आंसर नंबर 1। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 और आंसर नंबर 2। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और आंसर नंबर 3। अच्छा, मैं इसको 3 कर लेता हूँ क्योंकि ज़्यादा टाइप करना पड़ेगा। मैं इसको 3 कर देता हूँ। 3 मार्क्स, मतलब मेरे ये वेटेज के एतबार से जॉब रखना चाहिए। इसके बाद अगर आप कहते हैं जी आपने और चीज़ें लिखनी है, अच्छा इसमें ये है कि जितने आपने क्वेश्चन लिखने हैं उससे एक ज़्यादा आंसर लिखना है, मिनिमम 1 एक्स्ट्रा। और उसमें ये है कि ओवरलैपिंग चीज़ें ना हो, मतलब उसमें 2 क्वेश्चन के सिमिलर आंसर ना हो, उससे बच्चे फिर कन्फ्यूज़ होते हैं। और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी आंसर नंबर 4। अब यहाँ पे 3 क्वेश्चंस दिए हैं और 4 आंसर्स दिए हैं। इसके बाद इसको यही इसका फीडबैक ख़त्म करना है, क्योंकि उसको पता चल जाएगा सिस्टम को, जिससे वो एक आइडिया हो जाएगा स्टूडेंट को कि कौन सा आंसर करेक्ट है, कौन सा गलत है, कौन सा सही है और कौन सा दुरुस्त है। वही पेनल्टी वाली बात, एंड देन आई कैन सेव। अब ये सेव करने के बाद एक और क्वेश्चन ऐड करेंगे जो कि है शॉर्ट आंसर। शॉर्ट आंसर का एक आंसर भी उस पर लिखेंगे और अज्यूम करेंगे कि वो ग्रेड हो जाएगा। तो टेस्ट शॉर्ट आंसर टाइप दी आंसर, और इसके 1 मार्क्स हैं। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपने जो टेक्स्ट टाइप करना है बच्चे ने, क्या वो केस सेंसिटिव है या इनसेंसिटिव है। मतलब आज आपने जो आंसर लिखा है उससे उसका केस मैच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब अपर केस और लो केस, ठीक है जी। तो अगर हम इसको ये कर देते हैं तो केस सेंसिटिव होगा, अगर जिस अंदाज से आपने लिखा है उसी अंदाज से बच्चा लिखेगा और वही वैल्यूज पाई जाएंगी तो वो ग्रेड होगा। तो केस इनसेंसिटिव होना चाहिए मेरे ख्याल में आंसर। और आंसर हम लिखते हैं यहाँ पे, ये करेक्ट आंसर के साथ लिखेंगे, यू मस्ट प्रोवाइड एटलीस्ट 1 आंसर, ठीक है। स्टार कैन बी यूज एज वाइल्ड कार्ड टू मैच एनी कैरेक्टर, ठीक है। तो हम कहते हैं जी फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन को एक बना लेते हैं, से इसमें शॉर्ट शॉर्ट आंसर की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है जी। इट इज एन इट इज ऑफ से 50 कैरेक्टर्स। अब बच्चा, आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं, बच्चा लिखेगा 50 और कैरेक्टर्स। तो अब मैं इसको एनकैप्सुलेट कर रहा हूँ 2 स्टार्स में। इसका मतलब ये है कि 50 से पहले कुछ भी, ठीक है, बल्कि इसको भी खत्म करते हैं, 50 कैरेक्टर्स, 50 से पहले कुछ भी और कैरेक्टर्स के बाद कुछ भी, ये 2 वैल्यूज होनी चाहिए। ये मुझे अगर पूरी स्ट्रिंग में मिल जाता है जो बच्चा एंटर करता है, और उसका मतलब ये है कि ये आंसर 100% करेक्ट है, ठीक है जी। और आंसर भी मैं दे सकता हूँ, मतलब मल्टीपल आंसर्स। अच्छा, बच्चा इस अंदाज में लिख सकता है, इस अंदाज में लिख सकता है, इस अंदाज में लिख सकता है, तो इसलिए मल्टीपल आंसर्स यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आप क्वेश्चन को क्रिएट करेंगे, एवरी पॉसिबल सिनेरियो के वो क्या हो सकते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस में हो सकते हैं, जैसे डेफिनेशंस होती हैं, तो वो आप इसमें पूछ सकते हैं बच्चों से, ठीक है जी। और वही मल्टीपल ट्राइज वाली बात, एंड देन सेव चेंजेस। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है एसे। ये भी मैंने एक पिछले सेशन में करवाया था सर को। एसे इट कैन बी मैनुअली ग्रेडेड ओनली, ऑटोमेटिकली ग्रेड नहीं होता, ठीक है जी। तो इसको अब ऐड करते हैं, इसमें बच्चा एक पैराग्राफ वगैरह लिख सकता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ टेस्ट
essay, ठीक है, राइट essay on इकबाल, मतलब ऐसी बात है। और मैं कहता हूँ ये 10 नंबर का था और उसमें से मैनुअली ग्रेड होगा। अब ये क्या चीज़ है, रिस्पॉन्स HTML एडिटर होगा, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट होगा, HTML एडिटर में वो बोल्ड वगैरह चीज़ें भी आ जाएंगी, ठीक है। रिक्वायर टेक्स्ट, स्टूडेंट शुड एंटर टेक्स्ट, ठीक है। और इनपुट ऑप्शंस की बात ये होती है कि आप फाइल अटैच भी कर सकते हैं। बॉक्स जिसमें वो टाइप करेगा उसका साइज क्या होगा, वो 15 लाइन है, 20 लाइन है, 40 लाइन है, जो आप वैल्यू सेट करें, मैं 15 ही करूंगा। अटैचमेंट, क्या कोई फाइल अटैच की जा सकती है इसके साथ के सपोर्टिंग के लिए कि ये फाइल भी अटैच करें, ठीक है। अगर आप करना चाहें तो आप अटैच करवा सकते हैं। और अगर ये अलाउ अटैचमेंट 1 करूंगा तो फिर अटैचमेंट्स और ऑप्शनल वाली ऑप्शन इनेबल होगी कि करनी है कि नहीं करनी, ठीक है। फिर आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल एक्सेप्ट हो सकती है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ जी कोई फाइल नहीं करनी, तो ये ऑप्शन ही इनेबल नहीं होगा। फिर रिस्पॉन्स अगर आपने उसका कोई देना तो दे दें और इसके बाद सेव। अब ये जब स्टूडेंट टाइप कर देगा और टाइप करने के बाद वो जो वैल्यूज ऐड करेगा तो वो आपके पास आ जाएंगे और फिर आप उसको मैन्युअली पढ़ के पूरे को फिर ग्रेड करेंगे उसको। इसके बाद न्यूमेरिकल एसेस मैंने यूज़ नहीं किया तो मैं फिलहाल उस पर बता नहीं सकूंगा। फिर है हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू द टेक्स्ट। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, इट इज काइंड ऑफ फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस काइंड ऑफ अ थिंग, ठीक है। और टेस्ट ड्रैग टेक्स्ट, तो मुझसे पता लग जाएगा कि ड्रैग एंड ड्रॉप इन, ठीक है जी। से डैश, फिलहाल मैं लिखता हूँ इज कॉल्ड एल्गोरिथम, नहीं सॉरी, इज क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, ठीक है। मैंने इसमें लिख दिया, इसका नंबर दे दिए। अब मैं आंसर्स शफल करूंगा और यहाँ पे मैं कहता हूँ कि एक प्ले फेयर, एक मैंने लिख दिया। उसके बाद प्ले फेयर के बाद मैंने लिख दिया से सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद मैं लिख दिया ट्रांसपोजिशन। और अब लिखना कैसे, ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे होगा, तो मैं ये वाला जो इतना सा हिस्सा है इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है जी। और जहाँ पे मैंने उसको प्लेस करवाना था वहाँ पे मैं प्लेस कर देता हूँ। ये मेरा क्वेश्चन क्रिएट हो गया। अब इसके बाद वही फीडबैक वाली वैल्यूज मुझे इसको एंड करना है, क्योंकि इससे बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से आइडिया होता है कि आपका क्वेश्चन ठीक था या गलत था, और फिर वो शेयर हो जाता है। इसके बाद मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद मैं एक और क्वेश्चन क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि ड्रैग एंड ड्रॉप के बाद यहाँ पे था इमेज। ड्रैग एंड ड्रॉप इनटू इमेज वाला मैंने फिलहाल यूज़ नहीं किया हुआ, तो इसलिए मैं अभी उसको टेस्ट करूँगा तो इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। और फिर है सिलेक्ट मिसिंग वर्ड्स, ये भी तकरीबन उसी तरह से है जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं तो टेक्स्ट वाला है, ये भी तकरीबन वही चीज़ है। इसमें भी उसी तरीके से चीज़ें लिखनी है, देखें वही वाली ऑप्शंस हैं, ठीक है, और उसी तरीके से काम करेगा। और मिसिंग वर्ड जो है वो मेरा ख्याल है मैंने अभी यूज़ उस तरह से नहीं किया था, होपफुली ये कॉम बॉक्स के तौर पर आएगा, ड्रॉप डाउन के तौर पर। अच्छा, अब ये तो क्वेश्चन बैंक बन गया। अब क्वेश्चन एक आएगा जहन में कि हम चाहते हैं कि हमारे पास एमसीक्यूज बने हुए हैं, हम उसको यूज़ करना चाहते हैं। तो सर उसका भी आसान तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप इंपोर्ट कर सकते हैं प्रोवाइडेड आपकी फाइल जो हो वर्ड की हो। अब ये एकियन फॉर्मेट है, ब्लैक बोर्ड है, एम्बेडेड आंसर्स हैं, एग्जाम व्यू है, गिफ्ट फॉर्मेट, मिसिंग वर्ड है, मॉडल एग्जाम्पल फॉर्मेट और वेब सीटी फॉर्मेट है। मॉडल एग्जाम्पल फॉर्मेट उस वक्त चलेगा जब आपने पिछले एलएमएस के ऊपर कुछ क्विज बनाए हुए थे, तो आप उसको इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बनाए हुए थे। और अगर आपके कोई प्रीवियस कोर्स है इसी एलएमएस पे, तो वहाँ से आप एक्सपोर्ट करके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर वो नहीं है तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम। वो अगर आप एमसीक्यूज बनाना चाहते हैं तो फिलहाल ये एक आसान सा फॉर्मेट मुझे मिला है। वो क्या है, आप इस सिंपल फॉर्मेट को किस तरह से यूज़ करेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। सॉरी सॉरी सॉरी, चले कोई बैक हो ही जाएगा।
अब यहाँ पे क्या करना है, आपके पास नोटपैड की एक फाइल होनी चाहिए, ठीक है? नोटपैड में आपने क्वेश्चन लिखना कैसे है? क्वेश्चन का जो टेक्स्ट है, जो क्वेश्चन है, वो फर्स्ट लाइन पे, सेकंड लाइन पे जितनी ऑप्शंस आप देंगे, वो ऑप्शन का जो नाम होगा, मतलब लेटर होगा ए, बी, सी, वो कैपिटल होगा, और उसके बाद जब सारी ऑप्शंस खत्म हो जाएँगी तो एंड पे आंसर का एक कीवर्ड होगा और वो सारा कैपिटल होगा और फिर आंसर का नाम होगा। ठीक है जी? ये तरतीब है। क्वेश्चन फर्स्ट लाइन पे, नेक्स्ट लाइन के ऊपर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, लेकिन इनके तमाम ए, बी, सी, डी, ठीक है? और उसके बाद वे एलएमएस मोस्ट क्विज फॉर्मेट्स, तो ये सारी चीज़ें कर दी। अब मैं फ़िलहाल इसी चीज़ को कॉपी करता हूँ और अपने पास नोटपैड में इसको सेव करता हूँ। अच्छा, नोटपैड में एक चीज़ का ख़्याल रखना है और वो ये कि आपका जो नोटपैड होगा, उसकी जो एन्कोडिंग होगी, वो क्या होती है, आप जब उसको सेव करेंगे तो सेव करते हुए आपके पास वहाँ पे एक ऑप्शन आएगी, वो आएगी, उसका नाम होगा एन्कोडिंग। सेव से बिल्कुल लेफ्ट साइड पे चीज़ लिखी होती है, ठीक है? और वो UTF-8 होनी चाहिए, बल्कि मैं आपके साथ वो भी स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक मिनट, मैं इसको ज़रा स्टॉप करके वो चीज़ मैं शेयर करता हूँ। ये है जी, इसको दोबारा से मैं सेव करता हूँ। ये मैंने क्वेश्चंस कॉपी किए हैं और इसके बाद ये है जी, ये आपके सामने जो स्क्रीन आ रही है, इसको अगर आप देखें तो व्हाट इज़ करेक्ट आंसर वो मैंने एज़ इट इज़ कॉपी कर लिया है। जब मैं इसको सेव करूँगा, तो सेव करके अगर आप होपफुली देख पा रहे होंगे, वो ये है कि आपका ये एक फ़ाइल आ रही है और यहाँ पे ये एन्कोडिंग लिखी हुई है, ठीक है जी? UTF-8 रखना ज़रूरी है। इसको मैंने नाम रखा क्विज़, होपफुली आप देख पा रहे होंगे, अगर आप नहीं देख पा रहे तो काइंडली मुझे बताइएगा, फिर मैं उस स्क्रीन को शेयर कर दूँ। इसके बाद इसको मैंने सेव किया डेस्कटॉप पे ही, ठीक है? अब मैं एलएमएस पे वापस आ जाता हूँ, एलएमएस की स्क्रीन मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। अ, ये देखिए, अब यहीं पे हम थे और मैं ज़रा इसको वापस एलएमएस पे ले आऊँ और चूँकि हम इंपोर्ट के सेक्शन पे थे, तो मैंने इंपोर्ट की बात की, ठीक है जी? और उसके बाद इसको यहाँ पे मैं फ़ाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। इधर मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है। मैं 1 मिनट ढूँढूँ डेस्कटॉप पे, ये पड़ी है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे एक क्विज़ की फ़ाइल quiz.txt को इंपोर्ट किया और मैंने बताया ekin फॉर्मेट था। इसके बाद मैंने इसको इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद, क्योंकि वो फ़ाइल अपलोड होनी है, ये 2 क्वेश्चंस थे और वही 2 क्वेश्चंस थे जो आपने देखे थे, ठीक है? इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि उसने क्वेश्चंस रीड कर लिए। क्वेश्चंस रीड हो गए और उसके बाद ये यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए, क्योंकि जिस कैटेगरी में मैं इंपोर्ट कर रहा था, उसी कैटेगरी में इंपोर्ट हुआ है, ठीक है जी? अच्छा, ये तो हो गई इंपोर्टिंग का तरीकाकार। अब ये एक क्वेश्चन बैंक बन गया। अब करना क्या है कि इस क्वेश्चन बैंक से क्विज़ क्रिएट करना। तो क्विज़ क्रिएट करना बहुत आसान काम है, क्योंकि अगर आपके क्वेश्चन बैंक बन गया तो फिर क्विज़ करना क्रिएट करना बहुत आसान है। अगर क्वेश्चन बैंक नहीं बना फिर ज़रा मुश्किल हो जाती है। वो थोड़ा-सा ज़रा हेवी काम होता है कि आप क्विज़ बनाएँ और उसी वक़्त क्वेश्चन्स ऐड करें। तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो टर्न एडिटिंग ऑन, क्योंकि अगर आप चाहे अपने असाइनमेंट ऐड करनी है, चाहे अपनी क्विज़ ऐड करना है, कुछ भी आपने ऐड करना है, तो ये टर्न एडिटिंग ऑन के नाम से चीज़ होगी, ठीक है? यहाँ पे आके मैं फ़िलहाल टेस्ट के नाम से ऐड करूँगा, वरना बच्चे मेरे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। मैंने कि यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान लिखा था जी मिड टर्म, शायद यहीं पे कहीं ये लिखा हुआ था, बच्चे कहते सर कौन-सा मिड टर्म? तो ये अनाउंसमेंट उन्होंने बताई थी, बच्चे कहते सर ये क्या चीज़ लिखी हुई है आपने? तो वो मैंने इसलिए इसका नाम मैं रखता हूँ जी टेस्ट क्विज़। तो यहाँ पे जी क्विज़ और इसको मैंने ऐड किया और इसका नाम मैं रखूँगा टेस्ट क्विज़। अब ये वैल्यूज़ हैं कि क्विज़ कब स्टार्ट होगा और कब एंड होगा। 20 मई को 12:02 अभी हुए थे, तो उसने वो टाइम पिक किया है। 12:02 से लेके, बल्कि इसको मैं 12 बजे कह देता हूँ, 21 मई को, 21 मई 12 बजे दोपहर तक ये इनेबल होगा। मतलब कोई भी बंदा अटेम्प्ट कर सकता है इस टाइम पे, मतलब जो भी बच्चे एनरोल्ड हैं। कितनी देर का होगा? 1 वीक सेकंड्स या कितने घंटे वगैरह-वगैरह, तो मैं कहता हूँ जनाब 10 मिनट का क्विज़ है।
ओपन अटेम्प्ट्स आर सबमिटेड ऑटोमेटिकली, बच्चे ने अटेम्प्ट नहीं किया, सबमिट नहीं किया, तो उस वाले से। तो इसमें क्या है, अटेम्प्ट्स मस्ट बी सबमिटेड बिफोर टाइम एक्सपायर्स और दे आर नॉट काउंटेड। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा बेहतर है, ये बेहतर है जो आपको बेहतर लगे। ग्रेड, ग्रेड टू पास दे सकते हैं कि कितने नंबर आए तो पास कंसिडर होगा। ठीक है, अनकैटेगराइज कैटेगरी के हवाले से ग्रेड की कैटेगरी, अगर अपने ग्रेड की कैटेगरी यहाँ पे बनाई हुई है तो अटेम्प्ट्स अलाउड बाय डिफॉल्ट अनलिमिटेड होता है, आप इसको 1 करें कि जी एक दफ़ा अटेम्प्ट कर सकता है। ठीक है, एक क्विज है, 1 टाइम अटेम्प्ट होगा, लेकिन मैं इसको 2 इसलिए करूँगा क्योंकि मैंने बाकी ऑप्शंस भी बतानी है। मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं तो फिर वो क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रेडिंग मेथड क्या होगा, फर्स्ट अटेम्प्ट के मार्क्स रखूँ, सेकंड अटेम्प्ट के रखूँ, एवरेज रखूँ, या इनमें से जिसमें हाईएस्ट आते हैं तो हाईएस्ट रख लें। लेआउट ऑफ द क्विज वो क्या है, एवरी क्वेश्चन should be on new page, या every 2 question on a page, every 3 questions on a page, मतलब एक पेज पे 3 सवाल या 2 सवाल, 1 सवाल, तो 1 सवाल बेहतर रहता है। नेविगेशन मेथड सिक्वेंशियल, कि आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड ना आ सकें, फॉरवर्ड ही जाएं सिर्फ। क्वेश्चन बिहेवियर, फीडबैक, डेफर्ड फीडबैक, देयर शुड बी नो फीडबैक। ठीक है, देयर शुड बी नो फीडबैक। और अटेम्प्ट बेस्ड ऑन द लास्ट, नहीं, इसको ना रखें क्योंकि वो पिछले वाले को देख के वो आगे करेगा, वो नहीं करेगा। रिव्यू ऑप्शंस, ये चीज़ें मैं लाजमी बंद करता हूँ क्योंकि इससे कुछ ना कुछ फीडबैक बच्चे को चला जाता है। ठीक है, क्विज क्लोज होगा, मतलब क्विज क्लोज का मतलब जो हमने 21 मई दिया, 12 तारीख 12 बजे का, उसके बाद आंसर्स अवेलेबल हो जाए, नहीं। क्विज ओपन है, मैंने क्विज कर लिया है, तो क्या मैं चीज़ें देख सकता हूँ? नहीं। ठीक है, आफ्टर द अटेम्प्ट क्या मैं देख सकता हूँ इमीडिएटली? बिल्कुल नहीं। ठीक है जी, ये असल में यहाँ से ऑफ होती हैं, अगर उधर से ऑफ करें तो फिर वो उधर मुश्किल हो जाती हैं। और ये सारी चीज़ें मैं अनचेक नहीं कर पाता ड्यूरिंग द अटेम्प्ट, तो वो ज़ाहिर बात है जो उसने किया उसको दिखाना ही। ठीक, फिर अपीयरेंस, ये इसलिए लार्ज इमेज इससे ये है कि जब आप प्रिंट करते हैं तो वो थोड़ी सी आसानी रहती है बच्चे के अटेम्प्ट के वाले से कि ये इसने अटेम्प्ट किया था। डेसिमल प्लेसेस एज इट इज़, रिस्ट्रिक्शन ऑन अटेम्प्ट्स के पासवर्ड प्रोटेक्ट करना है तो कर लें, किस नेटवर्क एड्रेस से हो बच्चे तो वो करें। ठीक है, अब ये ऑप्शन अगर वो 2 सेट्स मैंने ना 2 अटेम्प्ट्स ना सेलेक्ट किए होते तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होनी थी। वो ये क्या है कि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में कितना डिले हो, मैं उसको मिनिमम रखता होता हूँ 4 आवर्स। ठीक है, मिनिमम 4 आवर्स, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट एक स्टूडेंट ने किया और सेकंड अटेम्प्ट किया तो उन दोनों अटेम्प्ट्स के दरमियान का जो फासला होगा वो 4 घंटे का होगा। 4 घंटे से पहले वो नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं कर सकता, तो इससे भी थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। एक बच्चे ने 10:01 में शुरू किया तो उसके लिए 4 घंटे जो 2:01 है, तो इस तरह से। और ब्राउज़र सिक्योरिटी, यस, फुल सिक्योरिटी, फुल स्क्रीन हो जाएगा, वो टेक्स्ट कॉपी नहीं कर सकेंगे। अभी जब मैं आपको उसको दिखाऊँगा करके, तो उसमें मैं तो डेफ़िनेटली कर सकता हूँ क्योंकि मैं टीचर के तौर पे जाऊँगा, मैं टेक्स्ट कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन जो कोई स्टूडेंट होगा वो कॉपी नहीं कर सकेगा, कि वो कहीं और से सर्च कर ले। बाकी सेटिंग्स डिफ़ॉल्ट, ठीक है, वो कुछ एक्टिविटी कंप्लीशन तब जब आपने वो कॉम्पिटेंसीज़ वगैरह सेट की हुई हों, ठीक है, और इसको सेव कर दिया। अब ये क्विज़ बन गया है, ये क्विज़ ओपन हो गया है क्योंकि 12 बजे ओपन होना था, क्विज़ ओपन हो गया, लेकिन इसमें क्वेश्चंस कोई नहीं है। अब क्वेश्चंस ऐड करने के लिए इस क्विज़ को मैं यहीं पे क्लिक कर देता हूँ और अभी 1 मिनट के अंदर-अंदर ये क्विज़ होगा। वो कहेगा जी देयर इज़ नो क्वेश्चन, सो एडिट क्विज़। एडिट क्विज़ करने के बाद अब मैं यहाँ पर जो मेरी कैटेगरी थी, ऐड फ्रॉम क्वेश्चन बैंक, ठीक है? अच्छा, ऑप्शंस बल्कि सॉरी मैं डिस्कस कर लूँ। न्यू क्वेश्चन वो उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ पे हमने वो 15 किस्म के सवाल देखे थे। क्वेश्चन बैंक और रैंडम क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक से ही आएँगे। तो क्वेश्चन बैंक से ही सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमारे पास अपनी ऑप्शन है, ठीक है? तो हम कहते हैं जनाब ये टेस्ट वाला जो था, इसके अंदर जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे ऐड कर दो, ठीक है? तमाम के तमाम सिलेक्ट हो गए। अब ये इस क्विज़ के अंदर आ गए। टोटल इसके मार्क्स, क्योंकि हमने जो वहाँ पे मार्क्स सेट किए थे वो 19 बन रहे हैं, तो ये हमने ग्रेड 10 रखा मैक्सिमम, तो हम कहते हैं जी 19 ही रख लें। अगर आप 10 रखना चाहिए तो आउट ऑफ 10 कैलकुलेट हो जाएगा। इसको किया सेव और ये क्वेश्चन हमारे सारे क्रिएट हो गए। अब मैं आता हूँ वापस इस क्विज़ पे। अब ये प्रीव्यू हो सकता है, ठीक है? बल्कि एक चीज़ और करनी चाहिए थी, शफल। वो मैंने शफल नहीं किया। इसको सेव कर दें। अच्छा, अब आ जाते हैं जी क्विज़ पे वापस और क्विज़ को मैं अटेम्प्ट करता हूँ आपके सामने। प्रीव्यू किया जी,
स्टार्ट करें अटैम्प्ट और फिर वो यहाँ पर ये आ गया टाइप शॉर्ट आंसर, तो शॉर्ट आंसर था या पता नहीं आंसर था, हाँ शॉर्ट आंसर था होपफुली। तो मैं इसको लिखता हूँ जी 50 कैरेक्टर्स, ठीक है। मुझे अब याद नहीं मैंने क्वेश्चन में क्या लिखा था। अब यहाँ पे मे बी द आंसर, अब इसके मैं ख्याल है डी वाली ऑप्शन थी, ठीक है। क्लियर माई चॉइस भी कर सकते हैं। और इसके बाद क्योंकि अभी मैं ऑप्शंस मुझे याद नहीं है, ऑप्शन को मैंने शायद फॉल्स रखा था तो ये फॉल्स हो गया। अब ये मल्टीपल चॉइस था जिसमें आप चीज़ें सिलेक्ट कर सकते थे, तो मैं फिलहाल सारी सिलेक्ट कर देता हूँ, देखें क्या होता है। ये सारी चीज़ें वहाँ से मैंने रखी थी, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। एहसन इकबाल, तो ये अब HTML एडिटर है जिसमें इमेज वगैरह भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है, और बाकी चीज़ें भी हम कर सकते हैं। तो इकबाल, ये मैं इतना ही लिखूँगा फ्रॉम से आउट, इससे ज़्यादा बात नहीं लिखूँगा क्योंकि वो फिर टाइप करना मुश्किल होगा। अब ये सारी चीज़ें कर ली, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ठीक है जी। और यहाँ पे हमने LMS मोस्ट क्विज डेफिनेटली मॉडल की अच्छी शाबाश देनी है, और उसके बाद उसको हम होपफुली क्वेश्चंस, अब ये था जो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप इन द टेक्स्ट रखा था, तो ये मैं इसको रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसको ख़त्म कर देते हैं, इसको रख देते हैं, इसको रख देते हैं। बेसिकली प्ले फेयर आंसर था तो मैंने यहाँ प्ले फेयर रख दिया, नेक्स्ट किया। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आ जाता है अभी, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आंसर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर 1, क्वेश्चन 3 का आंसर 3, इस तरह से मैंने रखा था और उसको फिनिश अटेम्प्ट कर दिया। फिनिश करना ज़रूरी था, अब वो सबमिट हो जाएगा। इसके बाद वो ग्रेड कर देगा। अभी मैंने सबमिट नहीं किया, आंसर सेव हो गया, सबमिट करना ज़रूरी है क्योंकि हमने जो ग्रेड की सेटिंग की थी। सबमिट किया, यस सबमिट हो गया, और अब ये काउंट हो जाएगा। और जब मैं इसको टीचर के तौर पे जाऊँगा, अभी मुझे ये मेरा सारा अटेम्प्ट दिखा दिया कि मैंने क्या किया था, ठीक है। बच्चों को ये सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं, वो एक दूसरे से तब भी शेयर कर लेते हैं। तो इसको किया फिनिश रिव्यू। अब मैं आऊँगा टीचर के तौर पे, ठीक है जी। तो इस टेस्ट क्विज़ की बात करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आएगा कोर्स में, अभी मैं ख्याल क्लोज होगा तो उसके बाद फिर मुझे कुछ ग्रेड्स मिलेंगे, लेकिन ट्राई कर लेते हैं ग्रेड्स। और यहाँ पर चूँकि वो प्रीव्यू था इसलिए मैं स्टूडेंट के तौर पे एनरोल्ड नहीं हूँ, इसलिए नहीं आ रहा। तो उसके बाद वो ग्रेड्स हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी हर क्विज़ के हवाले से कि किसने क्या अटेम्प्ट किया था और क्या नहीं हुआ था। क्योंकि मैं प्रीव्यू के तौर पे जा रहा था इसलिए उसने ग्रेड सेव नहीं किए, वरना वो हो ही जाने थे। तो सर ये तो आज का सेशन था। अब इसके हवाले से अगर आप लोगों के ज़हन में कोई सवाल हैं तो बिस्मिल्लाह, ठीक है सर। अगर नहीं है तो फिर इसको एंड कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, सर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए। चलें ठीक है, फिर इसको एंड कर लेते हैं। मेरा ख्याल है शायद आपको कोई सवाल नहीं है। आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।